लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें मैंने आपको अपडेट दिया था। अभी मजीद मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं वंस अगेन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम अहबाब से कि दुबई में व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती है। एक तो इस चीज से जरा परहेज करें। दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो ये यूट्यूब चैनल बनाया ही इसलिए है कि यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूं। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जब मैं शेयर करूंगा तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। अब मैं आना चाहूंगा अपनी बात की तरफ। सुबह जो मैंने वीडियो शेयर की, मैं उसी को मजीद आपको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि पहला मकसद जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या है कि जो हमारा एंड यूजर और इज्तमाइयत की बात हम लोगों ने की। तो जब हमने डाटा को उठाया तो इज्तमाइयत को अगर हम देखें तो जो मेजॉरिटी जो अकाउंट थे वो कहां तक थे, वो थे अरोरा तक। अब अरोरा की डेफिनेशन मुमकिन है बहुत सारे अब आप भूल चुके हों। उसकी डेफिनेशन ये है कि वो 3000 बी फॉर यू डॉलर का जो अकाउंट होता था तो वो अरोरा अकाउंट उसको कहते थे। 3000 बी फॉर यू डॉलर्स तक के जब डाटा को उठाया गया तो वो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 75 to 80% जो अकाउंट्स थे वो थे ही अरोरा तक के या उसके नीचे के थे। लिहाजा डिसीजन ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप ले और एरर फ्री ले। अब हुआ क्या, मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो काइंडली इसको जरा बार बार सुनिएगा, लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हुआ क्या है कि दो तरह के केसेस है, ये ध्यान में रखिएगा। एक वो लोग हैं जिन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया, वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने बटन प्रेस कर दिया। एक वो लोग हैं जिन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। हमने कौन सा डाटा उठाया, किसको एक्टिवेट किया है? उन लोगों को किया जिन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया और वेरिफिकेशन के लिए भी उन्होंने बटन प्रेस कर दिया। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो बटन प्रेस नहीं किया था। उनको उनके अकाउंट्स जो है वो आज भी अनवेरिफाइड नजर आ रहे हैं। इसके लिए इंशाल्लाह हम 28 तारीख को आपको बताएंगे अगले फेज के हवाले से। ऐसे तमाम केसेस वाले अहबाब जो है वो इंतजार करें, वो हम बताएंगे। अब आ जाते हैं $3000 तक के अरोरा पैकेजेस वाले जो केसेस हैं। ये वो केसेस हैं कि जिनको बिल्कुल एक्यूरेटली एडजस्ट किया गया। वो जो एक पॉलिसी जो आपको दी गई थी 1x वाली और 2x वाली और अबव 2x वाली, उस चीज को मद्देनजर रखा गया और उनके अकाउंट्स जो है वो सिक्योर इंडेक्स में ट्रांसफर किए गए हैं। अब वो ट्रांसफर फार्मूला क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज आपका $1000 का अकाउंट था, उसको आप 150 से जरब देंगे, चूंकि बी फॉर यू का जो डॉलर था वो 150 रुपए का था। 1000 जरब 150 जब आप करेंगे तो वो 1.5 लाख रुपया हो गया। अब जब वो सिक्योर इंडेक्स में जब वो शिफ्ट हो रहा है तो यकीन वो करंट जो यूएसडीटी का जो रेट होगा, और मोस्टली केसेस में वो 236 का रेट लगा हुआ है, 236 इशारिया समथिंग का। तो अगर आप उसको 236 पे अगर आप तकसीम करते हैं तो जो उसका जवाब आएगा वो आपका बैलेंस वहां पे ट्रांसफर हो गया। एक तो उस फार्मूले को आप चेक करें। चेक करने वाली जो बात है, अगर तो आपका अकाउंट $3000 से ऊपर का है और उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई एरर नजर आ रही है, आपको उसमें सोना नजर आता है, आपको उसमें चांदी नजर आती है, आपको उसमें खाक नजर आती है, भूल जाएं इस बात को, वेट करें। 28 तारीख के बाद इंशाल्लाह हम उस फेज में एंटर होंगे। सरे दस्त
तमाम लीडरशिप, तमाम अपलाइंस, तमाम अहबाब जाती तौर पे भी अगर उनका केस अरोरा से नीचे का है, अरोरा तक का है, उसमें अगर कोई एरर है तो वो हमें बताएं, वो भी उस सूरत में कि अगर उन्होंने वेरिफिकेशन का बटन प्रेस किया हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आपको सुकून की नींद भी आएगी, आप टेंशन से भी निकलेंगे। हाँ, अब अरोरा से ऊपर वाले जो केसेस हैं वो इंशाल्लाह, वो चूंकि बहुत कम केसेस हैं, वो 28 तारीख एंड ऑनवर्ड जो है वो हम उस वाले से आपको फर्दर जो है वो इंटीमेट करेंगे कि उसके लिए हमें क्या करना है। और आखिरी बात, सिस्टम को इस वक्त फर्दर अपग्रेडेशन के लिए डाउन कर दिया है। और ये समझ लें कि आज अगर 27 तारीख है तो 27 तारीख पाकिस्तानी टाइम रात 12 बजे तक, 27 सितंबर पाकिस्तानी टाइम रात 12 बजे तक जो है वो सिस्टम डाउन रहेगा और उसके ऊपर अपग्रेडेशन होनी है। रीजन कि जब लाइव पे हम कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, सर्वर के ऊपर भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए जो है वो सिस्टम को जो है वो डाउन किया गया। और एक बात और, मैं इस चीज को एडमिट करता हूं, दिस इज फैक्ट कि डेट्स चेंज हुई हैं। मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज का इजहार कर चुका हूं। लेकिन जब आईटी ने एक बात कही कि भाई अगर हम डेट टू डेट जाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लिहाजा हमने फिर उनको इस चीज के लिए गो हेड दिया कि ओके, जिस तरीके से जो आपको मुनासिब लगता है उसमें डेट्स बहरहाल चेंज हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट 15 सितंबर की है, किसी की शायद 18 की होगी, किसी की 20 की होगी, किसी की 25 की होगी। ये जो चंद दिन है कैलकुलेट करके देख लेना कि कितने डॉलर्स का आपको प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस पे माजरत भी मैं आपसे चाहूंगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूंगा कि जो अभी मैंने आपके गोश गुजार की कि अगर आपका अकाउंट $3000 तक का है, आप केवाईसी और वेरिफिकेशन का बटन ऑलरेडी प्रेस कर चुके हैं, फिर अगर आपके अकाउंट में किसी भी किस्म का अगर कोई एरर है तो फिर तो आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें नहीं है और आपका केस इससे डिफरेंट है तो फिर आपको वेट करना चाहिए 28 तारीख एंड ऑनवर्ड। इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में अपडेट देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे एंड पे, नैब में क्या हो रहा है, नैब कोर्ट में क्या हो रहा है। यकीनन बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो कि अब खुला वो चैलेंज दे रहे हैं ना कि जी सिक्योर इनेक्स को नहीं चलने देंगे। तो भाई वो उनका मसला है, जो हमारा मसला है हमने अपने मसाइल को एड्रेस करना है। हम इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं मेजॉरिटी की, 99% लोगों की। हमने उस पर फोकस होना है। हम अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जो उनका काम है वो इसको बंद करवाना चाह रहे हैं, बंद करवा दें। वो कहते हैं कि जी नहीं, लाखों लोगों का भला होना चाहिए, जिसका चूल्हा जलता है उसका जलता रहने देना चाहिए, तो इट्स ओके, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो फर्दर जब भी कोई मजीद अगर अपडेट होगी तो डेफिनेटली इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।